पति जब आते थे तो इधर रिक्शा लेके आते थे, छोटे बड़े मंडल में जाके छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को, मंडल को खुद होके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार की पावती देने वाले इंसान थे। जात धर्म के आगे थे वो, सबको समान देखने वाले इंसान। पार्टी तो नहीं देखते थे, इंसानियत देखते थे, अच्छा कामकाज देखते थे, गरीब के बारे में बहुत हमदर्दी रखने वाले इंसान थे। दूसरे की दिवाली और दूसरे की ईद भी मीठी और नई हो ये सोचने वाले इंसान थे। खुद में से पैसा खर्चा करके गरीब की दिवाली और ईद ये नई करने वाले थे। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। तो ये 2023 साल महाराष्ट्र के लिए और मालेगांव के शहर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। सब तरह का अकाल पड़ा है और इस साल में मालेगांव शहर के दो जाने माने हस्तियां, दोनों भाई जो बहुत ही दिलदार, जानदार, शानदार और दानशूर थे, ऐसे दो बड़े दिलदार इंसान मालेगांव से चले गए। ये मालेगांव के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। रशीद साहब के बारे में बोलना चाहा तो रशीद साहब एक दरिया दिल इंसान थे। खुद के लिए तो बहुत सारे जीते हैं, दूसरों के लिए बहुत चुनिंदा लोग, थोड़े लोग जीते हैं। जो दूसरों के लिए जीने वाले जो थोड़े चुनिंदा लोग थे, उनमें से एक रशीद साहब थे। रशीद साहब राजकारण की पॉलिटिशियन के बारे में बोलना चाहा उनका, तो उनका पॉलिटिशियन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। पॉलिटिशियन में सब लोग खुद का सोचते हैं और खुद कैसा बड़े बनेंगे ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन रशीद साहब खुद के बारे में सोचते हुए अपने साथ जो अपने को बड़ा करते हैं उनको भी बड़ा करने वाले इंसान थे। राजकारण में लोग पैसे वाले को टिकट देते हैं, पैसे वाले को बड़ा करते हैं, लेकिन रशीद साहब वैसे नहीं थे। जिसके पास पैसे नहीं थे वो गरीब के लिए भी समान मायने रखने वाले थे, एक सरीका मायना रखने वाले थे, गरीब को बड़ा करने वाले थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। इधर के विठल बर्वे है, उसके पास पैसे भी नहीं थे, एक गरीब घर के लड़के को उन्होंने बड़ा बनाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण उनके पॉलिटिशियन में आते हैं। रशीद साहब गरीब के बारे में बहुत हमदर्दी रखने वाले इंसान थे। दूसरे की दिवाली और दूसरे की ईद भी मीठी और नई हो ये सोचने वाले इंसान थे। खुद में से पैसा खर्चा करके गरीब की दिवाली और ईद ये नई करने वाले थे। और रही दूसरी बात मेरे बारे में, तो मैं वो राजकारण में पार्टी तो नहीं देखते थे, इंसानियत देखते थे, अच्छा कामकाज देखते थे। मैं मार्केट कमेटी में अच्छा कामकाज करता था, उन्होंने देखा था जब मार्केट में कोई लोगों ने विभाजन करके हमको थोड़े ही 2 साल बाकी थे, उसमें हमको वहां से विभाजन करके रुकाने वाले थे। उनको मैंने जो ये बात रखी तो उन्होंने खुद हर्षवर्धन पाटिल की तरफ लेके गए, जो 1 साल 1.5 साल मिले तो उनके आशीर्वाद से मिले, ये मैं कह सकता हूँ। काका आप भी से राजकारण में, तो ऐसे कई मतभेद आपके बीच कभी हुआ है क्या उनके साथ में? नहीं, मैंने रशीद साहब के पहले भी चुनाव हुए थे तो उनको हेल्प किया था, और वो जिन्होंने हेल्प किया उसको वो ध्यान में रखने वाले इंसान थे, उपकार की जानिब रखने वाले इंसान थे, उपकृत इंसान नहीं थे। उपकार या कोई गरीब ने, छोटे बड़े कार्यकर्ता ने हेल्प की तो भूलने वाले इंसान नहीं थे। तो ये सर्व समाविष्ट जाति भेद उनके आचरण में कभी दिखा नहीं। वो गणपति के बारे में भी, गणपति जब आते थे तो इधर रिक्शा लेके आते थे, छोटे बड़े मंडल में जाके छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को, मंडल को खुद होके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार की पावती देने वाले इंसान थे। जात धर्म के आगे थे वो, सबको समान देखने वाले इंसान थे। अभी जो देखा जाए तो रशीद साहब और पुराने निहाल साहब, इनका इधर के संगमेश्वर के हीरे परिवार, काले परिवार, पवार परिवार, इन सबसे ताल्लुकात थे निहाल अहमद साहब। उनके बाद रशीद साहब आए। रशीद साहब ने तो बहुत ताल्लुकात बढ़ाए। इधर के लीडरों को सब जो वार्ड थे, वार्ड वाइज नाम मालूम नहीं थे, उतने नाम और उतने कार्यकर्ताओं की पहचान रशीद साहब की थी। सभी पार्टियों के, सभी सियासत में सभी छोटे बड़े लीडरों को वो पहचानते थे, छोटे छोटे गली में के कार्यकर्ताओं को पहचानते थे। ये बात सही है। हिंदू मुस्लिम एकता रखने वाले, आगे बढ़ाने वाले, इधर के लोगों से ज्यादा ताल्लुकात रखने वाले
अभी इंसान नहीं रहे, लीडर नहीं रहे। रशीद साहब के कुटुंबों के लिए, उनसे प्रेम करने वाले लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं एक ही संदेश दूंगा कि रशीद साहब ने जैसी जात धर्म देखा नहीं, छोटा बड़ा देखा नहीं, नेक और पाक दिल से वो सबकी हेल्प करते रहे। तो आने वाले दिनों में उनका आदर्श लेके अपन ने भी उनके रास्ते पे चलना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए, छोटे लोगों को भी बड़ा करना चाहिए। ये आदर्श अपन ने रशीद साहब की तरफ से लेना चाहिए और उनका जो परिवार है उनके बारे में बहुत ही आदर भाव, सम्मान भाव रखना चाहिए। वो खुद इतने पाक, नेक, सच्चे और अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत लोगों को, गरीबों को रोजी रोटी दी, महानगर पालिका में काम को लगाया, बहुत सारे रोजी रोटी देके अभी परिवार चल रहे। उन्होंने बहुत पुण्य कमा के गए हैं। उनको अल्लाह ताला के दरबार में, भगवान के दरबार में, स्वर्ग में शांति मिले, सदगति प्राप्त होए, उनकी आत्मा को सुकून महसूस हो और अल्लाह ताला के दरबार में जन्नत नसीब हो। ऐसी शुभ कामना और प्रार्थना परमात्मा परवरदिगार अल्लाह ताला मालिक को करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।